बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल के हमें बाउंड्स दिए गए हैं। लोअर बाउंड्स -2, अपर बाउंड 2 है और इंटीग्रैंड है हमारे पास x³ cos x/2 प्लस 1/2 इंटू स्क्वायर रूट 4 - x² dx। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए पहले हम एक इंटीग्रल एवेल्युएट करेंगे। इंटीग्रल स्क्वायर रूट a² - x² dx इवन और ऑड फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे और हम रूल्स फॉर इंटीग्रेटिंग इवन एंड ऑड फंक्शंस इसे भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो हम यहाँ पे इंटीग्रल पहले एवेल्युएट करेंगे, ये इसका फार्मूला जो है वो हम डायरेक्टली अपने गिवन इंटीग्रल को एवेल्युएट करने में यूज़ करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं, पहले लेट लेंगे I = इंटीग्रल स्क्वायर रूट a² - x² dx, इसे हम 1 कह देंगे। अब यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे कि पुट करेंगे हम x = a sin थीटा dx हमारे पास हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। अब हम जो स्क्वायर रूट वाली हमारे पास वैल्यू है उसे भी हम पहले यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a² - x² हमारे पास इक्वल हो जाएगा a² - a² sin² थीटा। a² हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और अनकॉमन फैक्टर 1 - sin² थीटा। a² - x² इक्वल आ जाएगा a² और 1 - sin² थीटा हमारे पास इक्वल होता है cos² थीटा के। अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे a cos थीटा आ जाएगा। अब ये तमाम जो हमारी सब्स्टिट्यूशंस हैं, हम ये वैल्यूज जो है पुट करेंगे अपने गिवन इंटीग्रल में। I = इंटीग्रल a cos थीटा स्क्वायर रूट a² - x² की जगह a cos थीटा dx की जगह a cos थीटा d थीटा। अब a और a मल्टीप्लाई होके a², ये कांस्टेंट है इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। cos थीटा और cos थीटा मल्टीप्लाई होके cos² थीटा d थीटा। cos² थीटा को एवेल्युएट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे डबल एंगल। cos² थीटा इक्वल होता है हमारे पास 1 + cos² थीटा डिवाइडेड बाय 2। I = a², हम वैल्यू पुट करेंगे 1 + cos² थीटा डिवाइडेड बाय 2 d थीटा। 2 को हम बाहर शिफ्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम इंटीग्रल जो हमारा जो इंटीग्रल है ये स्प्लिट होकर दो इंटीग्रल्स में चेंज हो जाएगा। a² ब्रैकेट इंटीग्रल d थीटा प्लस इंटीग्रल cos² थीटा d थीटा। अब यहाँ पे a² बाहर ही रहेगा, इंटीग्रल d थीटा यहाँ पे थीटा के इक्वल और cos² थीटा का एंटी डेरिवेटिव sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा प्लस। अब sin² थीटा हमारे पास इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा के, वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो I = a² इंटू थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा। अब थीटा को यहाँ पे हम बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है हमने, जैसा कि हमारे पास साइन x जो था वो इक्वल है a साइन थीटा के, तो हमारे पास साइन थीटा इक्वल हो जाएगा x/a के। और यहाँ से हम थीटा की अगर वैल्यू निकालें तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ x/a। थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम साइन थीटा की भी वैल्यू हमारे पास आ गई x/a। अब हमने cos थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, तो राइट ट्रायंगल बनाएंगे। हम जानते हैं कि साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास x, हाइपोटेन्यूज a होगा। अब पिथागोरस या गोगो थ्योरम इसलिए हम कहते हैं कि पिथागोरियन थ्योरम को हम एक्चुअली एक चाइनीज बंदा था गोगो, उसने कहते हैं कि पिथागोरस से पहले इस थ्योरम को डिराइव कर लिया था, इसलिए पिथागोरस थ्योरम को गोगो थ्योरम भी कहते हैं। इसको यूज करते हुए हम यहाँ पे बेस की वैल्यू मालूम कर लेंगे, जो हमारे पास स्क्वायर रूट a² - x² आ जाएगी। cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, तो cos थीटा स्क्वायर रूट a² - x² डिवाइडेड बाय a। अब ये वैल्यूज जो है ये हम पुट कर देंगे,
तो हमारे पास आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास एक्स ओवर ए और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। अब ए स्क्वायर ओवर 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इज इक्वल टू, जो कि आई हमारे पास इक्वल है इंटीग्रल स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। और हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए और ए हमारे पास मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर से कैंसिल आउट होके एक्स ओवर 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास ये फार्मूला कंस्ट्रक्ट हो गया स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला, यानी कि एंटी डेरिवेटिव इसका आ गया हमारे पास। अब अगर यहाँ पे हम ए की जगह 2 पुट करें तो इंटीग्रल स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा और ए स्क्वायर 4 होगा, 4 ओवर 2 2 आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें, बाउंड अप्लाई कर दें -2 से 2 तक, तो हमें जब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 और हमारे पास स्क्वायर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0। अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करने से सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगी और 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1 आ जाएगा। लोअर लिमिट पुट करने से हमारे पास माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1 आता है। अब साइन इनवर्स ऑफ -1 पाई बाई 2 के इक्वल, माइनस पाई बाई 2 के इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो इंटीग्रल है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाउंड -2 से 2 तक, इसका हमारा पास आंसर आ जाएगा 2 पाई। अब इसी इंटीग्रल को, डेफिनेट इंटीग्रल को हम ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये सर्कल की इक्वेशन है और इस सर्कल का जो रेडियस है यहाँ पे हमारे पास ए के इक्वल है और ये इस सर्कल का सेंटर जो है ये ऑरिजिन पे, यानी कि इसका सेंटर ऑरिजिन है, रेडियस ए है। अगर हम यहाँ पे ए की जगह 2 पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि रेडियस 2 है। अब रेडियस 2 का सर्कल अगर हम ड्रा करें, अब इस सर्कल का रेडियस 2, सेंटर जो है इसका ओरिजिन पे है। अब देखें इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें इस सर्कल की 2 ब्रांचेज हैं, क्योंकि प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है y की वैल्यू, तो जो हमारे पास सर्कल है इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसकी 2 ब्रांचेज है। जो अपर सेमी सर्कल है एक्स एक्सिस से ऊपर, उसकी इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो एक्स एक्सिस के नीचे सेमी सर्कल है उसकी हमारे पास जो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे नोट करें, हमारा जो अभी हमने इंटीग्रल एवेल्युएट किया, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम -2 टू स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये एक्चुअली हमने एरिया फाइंड किया सेमी सर्कल का -2 से 2 तक, एरिया अंडर द कर्व, ये आपको शेडेड एरिया नजर आ रहा है, हमने यही एवेल्युएट किया है। अब नोट करें सर्कल का जो रेडियस है वह 2 है। अगर सर्कल का रेडियस r हो तो हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल जो होता है उस केस में पाई r स्क्वायर होगा, ये पूरे सर्कल का एरिया। अगर हम सेमी सर्कल का एरिया यहाँ पे फार्मूला देखें तो वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर ओवर 2 रेडियस r। अगर इस केस में हमारे पास रेडियस 2 है तो यहाँ पे r की जगह हम पुट कर दें एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जो हमने यहाँ पे एनालिटिकली जो हमने एवेल्युएट किया था। ज्योमेट्रिकली जब हम r की जगह 2 पुट करेंगे
2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4π/2 2π आ जाएगा। ज्योमेट्रिकली आप देख सकते हैं, और यही एनालिटिकली हमारे पास इसका आंसर 2π आया था। ये कैलकुलेट करने का मकसद ये था कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए आगे ये एंड पे ये चीज़ दोबारा भी हम सीख जाएंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन f है और f ऑफ -x अगर इक्वल आ जाए f ऑफ x के, तो f जो होता है वो हमारे पास इवन फंक्शन होता है। याद रखें cos -θ इक्वल होता है हमारे पास cos थीटा के। इसी तरह -x होल स्क्वायर इक्वल होता है x स्क्वायर के, यानी कि cos कोसाइन फंक्शन और x स्क्वायर जो है ये हमारे पास इवन फंक्शन है। इसी तरह अगर f ऑफ -x इक्वल हो हमारे पास -f ऑफ x के, तो तब जो फंक्शन होता है वो उसे हम ऑड फंक्शन कहते हैं। कोसाइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन का रेसिप्रोकल सीकेंड फंक्शन ये इवन फंक्शन होते हैं। एफ ऑफ एक्स साइन एक्स हो, थीटा नहीं, यहाँ पे थीटा की जगह एक्स आएगा। साइन एक्स को सीकेंट एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, ये तमाम जो हैं ये ऑड फंक्शंस हैं, क्योंकि अगर हम साइन एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, माइनस साइन एक्स, तो ये ऑड फंक्शन है। इसी तरह एक्स क्यूब जो है ये भी हमारे पास एक ऑड फंक्शन होता है। तो ये बहुत क्या कहते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि अभी हम रूल फॉर इंटीग्रेटिंग इवन और ऑड फंक्शन देखेंगे। पहले अगर हमें पता हो कि इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं तब हम रूल्स भी सीख जाएंगे इनसे रिलेटेड। और इंटरवल हमें दिया गया हो, फंक्शन इवन हो, इंटरवल हो -a से a। अब इंटरवल -a से लेकर a तक का क्या मतलब है कि -1 से लेकर 1, -π से π, -2 से 2, यानी कि ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे जितना डिस्टेंस है ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे उतनी ही डिस्टेंस, ये इंटरवल का मतलब ये है। तो इवन फंक्शन हो तो हमारे पास f ऑफ x, ये आपने रूल देखा, -a से a अगर इंटीग्रल हो, इवन फंक्शन f ऑफ x हो तो वो इक्वल होता है 2, और बाउंड इस केस में फिर 0 to a f of x dx। अब ये कोसाइन फंक्शन जो है ये हमारे पास इवन फंक्शन होता है। तो अब देखें -π से लेकर π तक अगर हम इंटीग्रल एवेल्युएट करेंगे, आपको नजर आ रहा होगा ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जो एरिया है वही ओरिजिन से राइट साइड पे, ये दोनों एरिया आपको ओरिजिन से लेफ्ट राइट हैंड साइड पे इक्वल है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 आ जाता है फार्मूले में जब हम इंटीग्रेट करते हैं। तो ऑड फंक्शन के केस में अगर फंक्शन हमारे पास ऑड हो तो उसका जो हमारे पास इंटीग्रल -a से a जो होगा वो 0 के इक्वल है। अब यहाँ पे भी हम ड्रा करते हैं साइन, जो कि एक ऑड फंक्शन है, उसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं और हम देखेंगे कि उसका एरिया क्यों 0 होता है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें, और जो शेडिड एरिया है ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे अबव दी एक्स एक्सिस जो शेडिड एरिया है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसीलिए टोटल एरिया इस केस में हमारे पास 0 के इक्वल है। ये अब हमने ये फार्मूला कंस्ट्रक्ट किया जो कि यहाँ पे यूज होगा। अब इवन और ऑड फंक्शन से रिलेटेड हमने यहाँ पे चीज़ें सीखी कि इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है, और रूल सीखे जो अब हमारा जो गिवन इंटीग्रल है, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है, उसमें यूज होगा। अब नोट करें, हमारे पास जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसे हमने i के इक्वल लेट लिया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 इंटीग्रल बन जाएंगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहला इंटीग्रल में x³ cos x/2 स्क्वायर रूट 4 - x स्क्वायर, दूसरा इंटीग्रल में 1/2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट मल्टीपल रूल के मुताबिक, और इंटीग्रैंड होगा स्क्वायर रूट 4 - x स्क्वायर। अब हमारे पास 2 इंटीग्रल हैं, दोनों को अलग अलग एवेल्युएट करेंगे और 1 में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब पहले इंटीग्रल में जो इंटीग्रैंड है उसको हम f ऑफ x के इक्वल ले लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू x³ cos x/2 स्क्वायर रूट 4 - x स्क्वायर। अब हम चेक करेंगे कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, क्योंकि अगर आप इंटरवल को देखें ये -a से a तक की टाइप का इंटरवल है हमारे पास। अब -x जब पुट करेंगे सिंप्लीफिकेशन से आप देखेंगे
माइनस एक्स होल क्यूब हमारे पास माइनस एक्स क्यूब, कॉस इवन फंक्शन है कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा, और माइनस एक्स होल स्केयर एक्स स्केयर हो जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ रहा है हमारे पास माइनस एफ ऑफ एक्स के, यानी कि ये जो इंटीग्रैंड है ये हमारे पास ऑड फंक्शन है। तो अभी हमने जो रूल सीखा कि -2 से लेकर 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऑड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो ये 0 के इक्वल। तो चुनाचे इंटीग्रल फ्रॉम -2 से 2 एक्स क्यूब कॉस एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये इक्वल हो जाएगा, यानी कि आई इज इक्वल टू जो पहला इंटीग्रल है ये हमारे पास इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम जी ऑफ एक्स ले लेते हैं जो दूसरा इंटीग्रैंड है 1/2 स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि 1/2 स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, माइनस एक्स होल स्क्वायर हमारे पास एक्स स्क्वायर के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे हमने नोट किया जी ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे नोट करें जी ऑफ माइनस एक्स आता है इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास इवन फंक्शन है। और हमने इवन फंक्शन का जो रूल हमने डिस्कस किया है उसके मुताबिक इंटीग्रल फ्रॉम -2 से 2 जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब हम जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 2 1/2 स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 बाय शिफ्ट कर दिया और इवन फंक्शन का रूल यूज किया 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने जो हमने फार्मूला कंस्ट्रक्ट किया था स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी कि वो हम यूज करेंगे। तो वो यहाँ पे ए की जगह हमारे पास 2 है, तो वो हमने फार्मूला पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो हम फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू वैल्यू 2 पुट करके। और अब हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं ये इंटीग्रल -2 से 2 के केस में। यहाँ पे अब लोअर लिमिट 0 है, जब 0 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म 0 हो जाएगी, जब 2 भी पुट करेंगे सेकेंड टर्म 0, और साइन इनवर्स ऑफ 0 भी हमारे पास 0 होता है, और साइन इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास π/2, 2 मल्टीप्लाई बाय π/2 पाई के इक्वल आ जाएगा। अब हम ये वैल्यूज दोनों अपने जो हमारा इंटीग्रल 1 था उसमें पुट करेंगे जब हम, तो आई इज इक्वल टू पहले इंटीग्रल की वैल्यू 0 आई और दूसरा इंटीग्रल हमारे पास यहाँ पे पाई के इक्वल आया। इस तरह जो हमारे पास इंटीग्रल था इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 2 एक्स क्यूब कॉस एक्स बाई 2 प्लस 1/2 इंटू स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास पाई के इक्वल आई। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।